भाई सभी ने सत्संग तो लास्ट का टाइम आया, सत्संग सभी ने दया हुई गुरुदेव की, और कोई प्रोग्राम प्यार के साथ में समाप्त हो तो उसका बड़ा धन नहीं होता। ये सतलोक सजता है तुम्हारा सत्संग, जो जहाँ पर मंडली इकट्ठी होकर गुरु का ज्ञान गुणगान करती है तो वहाँ सतलोक ही होता है। और ये जीवन का हमारी जब पहचान होगी, जब अपन वापस मुड़ेंगे, हम इससे पहले पहचान नहीं होगी। बारी हम कितना ही देखते रहे, बारी काम नहीं चलेगा। अगर तो जानना है तो अपने अंदर वापस झांको, हमें दूसरे को नहीं देखना है। अगर कोई आपसे पूछे तो बताओ, अन्य सौदा था बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उस देश को पाया है, देखा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पाया है। कभी संत ने नहीं कहा कि मैं जानता हूं। जो हमारे संत हुए बिल्कुल नहीं कहा। और आज कुछ ऐसी समाज है जो उनको आना चाह, हाँ हम जाने, समझाना, कहना, जिसे ग्रहण करना वो अपने आप करेगा, कहने से नहीं करेगा बिल्कुल भी। इस संसार के अंदर हम आए हैं, नर कहूं तो है नहीं, नारी कहा न जाए, ऐसा दुख दरबार में दुख सहा न जाए। प्रभु, जब हम सतगुरुदेव तेरी तरफ को नजर निहारते हैं, वहाँ स्त्री पुरुष कोई नहीं है। केवल ये स्त्री पुरुष का मेला जो है ये यहाँ पर ही है। ये सारा हंसा इनके अंदर वास करता है, चाहे हमारी बहन बेटी है, माई है, कोई भी है, सबके अंदर ये हंसा बैठा। माँ हंसा नाम धरा संतु ने इसका, संसार इसको जीव कहता है, पर इसका नाम संतु ने हंसा धरा। इसको हम हंसा को जब जानेंगे, जब वापस मुड़ोगे। बाहरी किताब से नहीं मिलेगा। कितनी आप किताब पढ़े, ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, कुछ होने वाला नहीं है। कबीर साहब ने लास्ट में कह दिया, लिख लिख पत्थर बहे, पढ़ पढ़ बहे नहीं, तनक कलेजे ना लगी राम नाम की छींट। जिस जीव का शब्द की टेक लगी हो, शब्द और सुरता का मेल होता है। ये तीन धाराएं आपके अंदर है। प्रथम ये मन है, ये शब्द है, ये सुरता टली हुई नीचे है। और गुरु के पास जब हम पहुंचते हैं तो इस सुरता को इस मन के ऊपर लाकर छोड़ते हैं, न शब्द के ऊपर छोड़ते हैं। मन को नीचे दबा देंगे, मन कुछ नहीं करता, फिर इसके ऊपर पीलवान तैयार हो गया। जब भी इसकी निगाह इधर उधर जाके, जब भी अंदर चोट लगेगी आपके, अगर सत्य मार्ग को शब्द को लेके चल रहे हो तो इसका चोट अपने आप लगेगी, इसका मुखड़ा मुड़ जाएगा, जो गलत काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, ये त्याग कर देगा उस चीज का। क्योंकि शब्द जो है ये सब वही पीलवान बैठा, जब भी जैसा हाथी पे पीलवान बैठ जा, इसी तरीके से शब्द को सदगुरु बैठाते हैं मन के ऊपर। जब हम गुरुदेव के पास पहुंचते हैं, जब हम अपने विकार भरे, जितने भी धन अपने विकार भरे थे, हम उस टाइम जब गुरुदेव के पास पहुंचे, हमें ये श्रद्धा नहीं थी कि हम महात्मा बनेंगे या हम साधु बनेंगे। हम तो अपने दुखों का भार लेकर गए थे। संत समझाते हैं, जब गुरु के पास पहुंचते हो, जब सूर्य चंद्र तुम्हारे पैरों के नीचे होता है और हमें नहीं पता होता गुरु में ताकत होती है, गुरु मस्तिष्क को पहुंचा देता है सूर्य चंद्र को, पर हमें नहीं पता। हमें अगर कर्म करेंगे तो हमें बहुत देर में पता चलेगा कोई ये क्या है, उस टाइम तक नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब तक हम अपने बोझ को ही लेकर गए गुरु के पास, उन्होंने भार उतारा हमारे सर से, फिर हमने लाइन पकड़ी है धीरे धीरे, फिर हम शब्द के विकास में लगे। बिना शब्द के इसका नूर नहीं खिलेगा। इस शरीर के तीन उपदेश होते हैं, पिंड, ब्रह्मांड और दयाल देश।
और दयाल देश का वो रास्ता है शरीर को छोड़ना, इसमें प्रवेश होना। ब्रह्मांड का वो खेल है सब कुछ जान लेना उस चीज को। अन्य साथ में भिन्न भिन्न प्रकार से है। एक आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा, मैं थोड़ा ही कर लूंगा, पर ये रास्ता है सदगुरुदेव को पाने का। और जब उस देश के अंदर हम झांकते हैं, गुरु के पास हमारा वास हो जा, तो हम धन धान्य से भरपूर हो जा, हमें कोई फिक्र नहीं होता। और जब तक हम बाहरी बात कर रहे हैं, जब तक तो भाई मुझे भी घने दिन हो गए फिर तो पर पक्के जाना के थे के कहें। मौन हो जा, अपने अंदर झांक। कोई तेरे साथ बोल ले नहीं बैठा तो चैन छेती सबूतरात हो गया। मैं बैठो बोल ले गए एक जा कुछ हुक्म दिया था भाई थोड़ा बोल लूंगा। पर जब गुरु के पास वास होता है इसका, तो वहां पर यह अमृत की धारा बरसती है, दया होती है गुरुदेव की। गुरु कभी अपने बच्चे को ये नहीं सोचता कि पीछे रह जा, पीछे हम अपनी ही करनी तो हम पीछे रहते हैं। अन्य गुरु कभी नहीं सोचता, माँ बाप कभी नहीं सोचते कि बच्चा हमारा कामयाब ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है। हम उनके बच्चे हैं और हम जो पीछे हट रहे हैं हम खुद हट रहे हैं, वे नहीं हटा रही हैं। जिस दिन पैदा हुए थे तुम, उस दिन सारा धन दे के भेजा था। दो चीज नहीं दी, एक तो तेरा आना और एक तेरा जाना। दो चीज उन्हीं के पास है। और जितना भी धन संपदा, जो भी भक्ति भाव, जो भी सारा दे रखा हूं। जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन का रखा हुआ आपके अंदर। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, तापे हंसा ना चले तो सतगुरु का के जोर। कह लेगा भाई अगर तू मेरी आराधना करेगा तो मैं तेरा, तू मेरा। तू मस्त हो जाएगा, मैं कलंदर हूँ, कहीं ना चाहिए वहीं आऊंगा। पर ये काम इतना सहला नहीं पड़ता जितना तावड़ा तावड़ा में कहने लग रहा है। इसमें तो टाइम लगेगा बहुत है ना। लेबर को साथ रखना पड़ेगा जी, बात बनेगी अन्य बढ़ने की नहीं। थोड़ा वाक्य मेरे याद आ गया बावली का। अभी भौर गुफा का जिक्र था। भौर गुफा के बीच में बढ़ के और बावली के अंदर माता मरी गया था, बच्चा नहीं। इस शब्द के ऊपर ध्यान दिया मैंने खूब। भौर गुफा तो बचा के निकालते हैं गुरुदेव, बचाते हैं अपने लाल को। अन्य माँ का फंसा हुआ है तो निकले। हाँ, कोई संत जानता है उस चीज को अजीब जगह जाकर निकाल सके, नहीं निकाल नहीं सकता। मौत ही उसका घर है। हाँ भाई भूल का बता भी दियो। हाँ 4 ही लाइन बोल लूंगा, ज्यादा नहीं बोल। हाँ सत्य गुरुदेव तुही अमृत बरसै है गुरु के संग, अमृत बरसै है, अमृत बरसै है गुरु के संग, अमृत बरसै है, अमृत बरसै है गुरु के संग, अमृत बरसै है गुरु के संग, अमृत बरसै गुरु के संग, अमृत बरसै। माइक ले लेना। गण पैर घाघरा सोलह सिंगार बना ले, सूरत सुहा गण पैर घाघरा सोलह सिंगार बना ले। अमृत बरसै हे गुरु के संग, अमृत बरसै गुरु के संग, अमृत गुरु के संग, अमृत बरसै अमृत बरसै गुरु के संग, अमृत बरसै।
मंडल में सेज पिया की तू सेज लगा ले गगन मंडल में सेज पिया की तू सेज लगा ले अमृत वर्ष हे गुरु कदम अमृत वर्ष गुरु कदम अमृत गुरु कदम अमृत वर्ष अमृत वर्ष हे गुरु कदम अमृत वर्ष गगन मंडल में अमृत कुआ रज रज पी रहे गगन मंडल में अमृत कुआ रज रज पी रहे अमृत वर्ष हे गुरु कदम अमृत वर्ष गुरु कदम अमृत गुरु कदम अमृत वर्ष अमृत वर्ष गुरु के संग अमृत वर्ष सिर खाके अवगत साहेब अखिया लाल सिर खाके अवगत साहेब अखिया लाल अमृत वर्ष हे गुरु कदम अमृत वर्ष गुरु कदम अमृत वर्ष गुरु कदम अमृत वर्ष अमृत वर्ष हे गुरु कदम अमृत वर्ष अमृत वर्ष हे गुरु कदम अमृत वर्ष गुरु कदम अमृत वर्ष गुरु का संग अमृत वर्ष बोलो साधो साहेब